हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी जवान। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नॉर्थ इंडिया के एक गांव से, जहां पर उन गांव वालों को नदी के पास एक बॉडी दिखाई देती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो आदमी अभी तक जिंदा था, लेकिन उसे काफी चोट लगी थी, साथ ही उसे गोलियां भी लगी थी। इसलिए वो उसे अपने घर ले जाते हैं और उसकी ट्रीटमेंट करने लगते हैं। कुछ दिन बाद उस आदमी को थोड़ा होश आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उस गांव में कुछ लोग हमला कर देते हैं और गांव वालों को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगते हैं। तभी वो जख्मी आदमी वहां पर आता है और उन सभी लोगों को मार देता है। गांव वाले देखकर काफी हैरान थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये जख्मी आदमी है कौन। लेकिन उस जख्मी आदमी को भी याद नहीं आता कि वो है कौन, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई थी। तभी वहां पर एक बच्चा आता है और उस आदमी से वादा करता है कि एक न एक दिन वो उसके बारे में जरूर पता लगाएगा। और कहानी 30 साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं मुंबई में, जहां सुबह के 6:30 बजे थे। सभी लोग मेट्रो पकड़ने के लिए भाग रहे थे। तो वही एक अंजलि नाम की लड़की भी अपने एग्जाम देने के लिए जा रही थी, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाता है, इसलिए अंजलि भी मेट्रो पकड़ लेती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की गिटार लेकर मेट्रो में आ रही थी, लेकिन उसके गिटार में गन्स थे। लेकिन एक दूसरी लड़की उस सिस्टम को हैक कर लेती है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी वालों को वो गन दिखाई नहीं देती। जिसके बाद एक एक करके ऐसी 6 लड़कियां मेट्रो के अंदर आती हैं और लास्ट में वो अपने चीफ को भी अंदर आने के लिए कहती है। जब चीफ अंदर आता है तो मेट्रो चलने लगती है और थोड़ी देर बाद ही मेट्रो रुक जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चीफ और उसकी 6 लड़कियों ने मेट्रो को हाईजैक कर लिया था। चीफ वहाँ पर सभी लोगों को शांत बैठने के लिए कहता है, लेकिन एक आदमी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बताता है कि वो पुलिस वाला है, इसलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। लेकिन चीफ उसे शांत कर देता है, जिसके बाद सबको डराने के लिए वो एक बुरखे में खड़ी हुई औरत को भी शूट कर देता है। और ये देखकर सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। और ये सब होता हुआ सभी लोग लाइव देख पा रहे थे। जिसके बाद नर्मदा नाम के एक पुलिस ऑफिसर को बुलाया जाता है, जो चीफ के साथ बात करने वाली थी। वो चीफ से उसके डिमांड्स पूछने लगती है, जिस पर चीफ उसे कहता है कि उसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ बात करनी है, और मिनिस्टर अगर 5 मिनट के अंदर नहीं आया तो वो एक एक करके सभी लोगों को मारने लगेगा। जिसके बाद नर्मदा की टीम एग्रीकल्चर मिनिस्टर को लेकर आती है और यहाँ पर चीफ उसके साथ बात करने लगता है। वो मिनिस्टर को बताता है कि इस साल कितने किसानों की पैसों की वजह से मौत हुई है, इसलिए वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से 4,000 करोड़ रुपए मांगता है। लेकिन वो मिनिस्टर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। जिस पर चीफ कहता है कि वो पैसों की चिंता ना करे, जल्दी एक बिजनेसमैन उसे कॉल करेगा और सारे पैसे दे देगा। जिसके बाद चीफ कॉल कट करता है और वहां पर खड़ी अंजलि नाम की लड़की को अपने पापा को कॉल करने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अंजलि के पापा का नाम है काली गायकवाड़, जो सबसे बड़े वेपन डीलर थे। वो उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताती है कि उसे किडनैप किया गया है और किडनैपर ने इतने पैसों की डिमांड रखी है। जैसे ही काली ये बात सुनता है, वो अपनी बेटी को बचाने के लिए पैसे दे देता है। नर्मदा इसके लिए मना कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि वो इन लोगों को पकड़े, लेकिन काली का कहना था कि उसकी बेटी उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो पैसे ट्रांसफर कर देता है। नर्मदा ये ट्रैक करने की कोशिश करती है कि ये पैसे किसके अकाउंट में गए थे, लेकिन वो ट्रैक नहीं कर पाती। तभी उसे पता चलता है कि ये पैसे 7 लाख लोगों के अकाउंट में चले गए हैं। जिसके बाद नर्मदा को पता चलता है कि ये सभी लोग किसान थे, सभी किसानों को पैसे मिल गए थे। लेकिन ये सब देखकर अंजलि काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि चीफ और उसके लोगों ने उसके पापा के पास से इतने सारे पैसे लिए। तो चीफ उसे लक्ष्मी की कहानी बताने लगता है, जो उसी के टीम में थी। एक्चुअली लक्ष्मी एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी। उसके पापा किसान थे और बहुत ही मुश्किल से उन्होंने एक ट्रैक्टर लिया था, लेकिन खेती अच्छी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से वो ट्रैक्टर का ईएमआई दे नहीं पा रहे थे। एक दिन बैंक वाले उनके घर पर आए और उसके पापा ने ईएमआई नहीं दिया था, इसलिए वो उसके पापा को मारकर ट्रैक्टर लेकर चले जाते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी काफी हर्ट होती है, लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पापा का भी हौसला टूट चुका था, इसलिए उनकी भी मौत हो जाती है। सभी लोग वहाँ पर रो रहे थे कि तभी वो लोग वापस आते हैं और ब्याज के पैसे मांगने लगते हैं। लक्ष्मी की माँ उन्हें समझाती है कि अभी अभी उसके पति की मौत हुई है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो लोग उनकी एक बात नहीं सुनते। तभी उनके हेड को लक्ष्मी की माँ के गले में मंगलसूत्र दिखाई देता है, इसलिए वो उसे खींच कर ले जाने लगता है। लक्ष्मी ये देखती है और उस आदमी को एक फावड़े से मार देती है, जिसके बाद लक्ष्मी को जेल हो जाती है। कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लक्ष्मी की कहानी सुनकर वहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। अब चीफ की जो डिमांड थी वो पूरी हो चुकी थी,
इसलिए वो बताते हैं कि जो बुरखे में औरत थी वो भी जिंदा थी, उन्होंने बस ये सब डराने के लिए किया था। जिसके बाद मेट्रो फिर से चलने लगती है और नर्मदा का कॉल चीफ को आता है। वो चीफ को बताती है कि भले ही उसकी डिमांड पूरी हो गई है, लेकिन वो मेट्रो के बाहर नहीं जा सकता क्योंकि नर्मदा की टीम मेट्रो के बाहर उसी का इंतजार कर रही थी। लेकिन चीफ सबको खुद की तरह मास्क लगाता है और सब लोग मिलकर बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से नर्मदा को पता नहीं चलता कि चीफ है कौन, और वो उसके आंखों के सामने से निकल जाता है। जिसके बाद हम उन लड़कियों को देखते हैं जो चीफ के साथ थी। वो सभी लड़कियां मिलकर फिर से वापस जेल में चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो चीफ है वो वहाँ का जेलर था जिसका नाम है आजाद। आजाद को अवार्ड मिलता है क्योंकि उसने अपनी जेल को काफी अच्छे से मेंटेन किया था। आजाद बताता है कि यहाँ पर जो भी औरतें हैं वो उसकी या तो माँ है या बहन है, इसलिए वो सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहता है और सबको इक्वली ट्रीट करता है, और शायद इसी की वजह से उसकी जेल सबसे अच्छी जेल है। अब कावेरी माँ आजाद को एक लड़की को देखने के लिए भेजती है क्योंकि वो चाहती है कि आजाद की अब शादी हो जाए, लेकिन आजाद को शादी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो बस फॉर्मेलिटी के लिए उस लड़की को देखने जाता है। लेकिन वहाँ पर लड़की नहीं बल्कि लड़की की बेटी आई थी और ये देखकर आजाद काफी ज्यादा शॉक था। उस बच्ची का नाम सुशी था और सुशी बताती है कि वो यहाँ पर अपनी माँ के लिए पति नहीं बल्कि उसके लिए पापा ढूंढने आई है। वो आजाद के साथ बातें करती है और आजाद को सुशी बहुत अच्छी लगती है। उन दोनों का काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और सुशी ने आजाद को अपना पापा मान लिया था। अगले दिन सुशी उसे कॉल करती है और उसे अपने स्कूल बुलाती है। वो बताती है कि वो बस एक ही सब्जेक्ट में पास हुई है, जिसकी वजह से उसके सर उसके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं, लेकिन उसकी माँ काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, इसलिए सुशी चाहती है कि आजाद वहाँ पर आकर टीचर से मिले, और आजाद भी वहाँ पर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि सुशी की माँ कोई और नहीं बल्कि नर्मदा है। नर्मदा देखती है कि सुशी आजाद को कितना पसंद करती है, इसलिए वो भी इस रिश्ते को हाँ कर देती है। एक्चुअली नर्मदा एक रिलेशनशिप में थी जहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड को अभी बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वो दोनों सेपरेट हो गए। नर्मदा बताती है कि वो अपने बच्ची को हर खुशियाँ देना चाहती है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी को एक पापा चाहिए और वो उसे आजाद में देखती है, इसलिए वो इस शादी के लिए तैयार थी। तो वही आजाद को भी सुशी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसे भी कभी पापा का प्यार नहीं मिला था, इसलिए वो भी शादी के लिए हाँ कहता है और उनकी एंगेजमेंट हो जाती है। अब शादी के बाद आजाद का नया मिशन शुरू होता है जिसमें वो हेल्थ मिनिस्टर को गोली मारता है और फिर उसे किडनैप करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन वहाँ पर मिनिस्टर को ठीक करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स या मेडिसिन की जरूरत थी वो वहाँ पर नहीं थी, जिसके बाद आजाद सबको दिखाने लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत क्या है। अब वो फिर से पुलिस वालों को कॉल करता है और उन्हें अपनी डिमांड बताने लगता है। नर्मदा उसे कहती है कि वो ये सब बंद कर दे, लेकिन आजाद उसकी बात नहीं सुनता। यहाँ पर आजाद ने अपना भेष बदल लिया था, इसलिए कोई भी उसे पहचानता नहीं था और आजाद अपना नाम विक्रम राठौर करके बताता है, जिसके बाद हर तरफ विक्रम राठौर के चर्चे हो रहे थे। जिसके बाद आजाद नर्मदा को एक लिस्ट भेजता है जिसमें वो कहता है कि इस लिस्ट में जितनी भी चीजें हैं वो सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इस मिनिस्टर को मार देगा। और ये सब करने के लिए वो गवर्नमेंट को 5 घंटे की मोहलत देता है। जिसके बाद हर तरफ काम शुरू हो जाता है और सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारे इक्विपमेंट्स पहुंचा दिए जाते हैं। सब लोग काफी खुश थे कि इतनी अच्छी तरक्की हो रही थी। अब लोगों के लिए विक्रम राठौर एक किडनैपर नहीं बल्कि एक हीरो बन गया था, लेकिन पुलिस वाले इससे काफी ज्यादा नाराज थे। वो चाहते थे कि वो विक्रम राठौर को पकड़ ले, इसलिए वो हॉस्पिटल के बाहर अपने फोर्सेस लगा देते हैं। अब आजाद और उसकी टीम को वहां से निकलना था, इसलिए वो एक चॉपर की डिमांड करते हैं। जब वहां पर चॉपर आता है और वो सब लोग जाकर चॉपर में बैठने ही वाले थे कि तभी नर्मदा की टीम उन पर हमला कर देती है। उनमें काफी फाइट होती है और किसी तरह से आजाद और उसकी टीम मिलकर वहां से जाने लगते हैं, और नर्मदा किसी तरह से आजाद का मास्क छीन लेती है। वो उसका थोड़ा सा चेहरा देख लेती है, जिसके बाद वो अपने ऑफिस में वापस आती है और वहां पर उस मास्क की मदद से वो लोग उसका फेस बनाने लगते हैं, लेकिन वो बनने में काफी ज्यादा टाइम था, इसलिए नर्मदा अपने घर जाने लगती है। वो अपनी टीम को बताती है कि भले ही कल उसकी शादी है, लेकिन जैसे उन्हें अपडेट मिले वो उसे बताए। जिसके बाद नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है। तब उसके टीम वाले उसे फोटो भेजते हैं आजाद की, लेकिन नर्मदा की बेटी उसे मोबाइल देखने नहीं देती, जिसकी वजह से नर्मदा को पता ही नहीं चलता कि जिसे वो ढूंढ रही है उसी के साथ उसकी शादी हो चुकी है। रात को आजाद नर्मदा को अपने काम के बारे में बताने वाला था, लेकिन तभी नर्मदा अपना मोबाइल देख लेती है और उसे पता चलता है कि जिसे वो ढूंढ रही थी वो आजाद ही है। इसलिए वो आजाद को पकड़ने के लिए उसकी तरफ गन पॉइंट करती है। आजाद उसे समझाने लगता है, लेकिन तभी उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं,
यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारे लोग काली के भाई के आदमी हैं। एक्चुअली काली को पता चल गया था कि जिसे उसने इतने सारे पैसे भेजे थे वो आजाद है, इसलिए उसने आजाद और नर्मदा को किडनैप कर लिया। लेकिन काली अपने काम की वजह से बाहर गया था, इसलिए नर्मदा और आजाद को उसका छोटा भाई मारने वाला था। वो वहाँ पर उन दोनों को काफी पीटता है और जैसे ही वो आजाद को मारने वाला था वहाँ पर विक्रम राठौर आता है और वो उन्हें काफी बुरी तरह से मार देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि विक्रम राठौर आजाद के पापा है और फिर हमें विक्रम राठौर की कहानी दिखाई जाती है। विक्रम राठौर की वाइफ का नाम था ऐश्वर्या और वो एक जवान थे। उन्हें एक खुफिया मिशन के लिए देश से बाहर भेजा जाता है। उन्हें कुछ लोगों को रेस्क्यू करके लाना था। उनकी टीम जब वहां पर पहुंचती है और सारे दुश्मनों से घिरी हुई थी तब उनके हथियार ये काम नहीं करते। वो देखते हैं कि उनकी गन्स चल ही नहीं रही थी, जिसकी वजह से उनके काफी सारे साथी मारे जाते हैं। जब विक्रम राठौर वापस आते हैं तो वो उन गन्स को लेकर कंप्लेंट करते हैं। अब उन गन्स को प्रोवाइड करने वाला था काली। काली ही वहाँ का सबसे बड़ा वेपन डीलर था। जब काली को वहाँ पर बुलाया जाता है तो काली विक्रम राठौर को ही बातें सुनाने लगता है कि उन्हें गन यूज करना नहीं आता। जिसके बाद विक्रम राठौर उसे सैंपल दिखाते हैं कि कैसे उसके गन्स काम नहीं करते। विक्रम राठौर उसे वार्न करते हैं कि वो उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहेंगे। जिसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर काली के लोग हमला कर देते हैं। तब विक्रम राठौर अपनी वाइफ ऐश्वर्या के साथ थे। काली के लोग विक्रम राठौर को वहाँ से ले जाते हैं और ऐश्वर्या को भी काफी ज्यादा पीटते हैं। वो विक्रम राठौर को काफी ज्यादा मार कर एक जगह पर फेंक देते हैं और ऐश्वर्या को बताते हैं कि उसके पति कितने इलीगल काम किया करते थे, अपने देश की इंफॉर्मेशन दूसरे देश को दिया करते थे, इसलिए उन्हें सजा होनी चाहिए। वो ऐश्वर्या को उस फॉर्म पर साइन करने के लिए कह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या उस ऑफिसर को ही मार देती है। जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और अपने पति का साथ देने के लिए और एक ऑफिसर का मर्डर करने के लिए उसे फांसी दी जाती है। लेकिन जब उसे फांसी होने वाली थी तभी पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और लॉ के मुताबिक जब तक उस औरत का बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता तब तक उसे फांसी नहीं हो सकती। तो वही हम विक्रम राठौर को देखते हैं जो उस गांव वालों को नदी के पास मिले थे और उनकी याददाश्त चली गई थी। तो वही ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं और आजाद का जन्म होता है। जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ उसी जेल में 5 साल रहता है और फिर उसकी माँ को फांसी होती है और तब उस जेल की जेलर कावेरी आजाद को अडॉप्ट कर लेती है। लेकिन मरने से पहले ऐश्वर्या ने आजाद से वादा लिया था कि वो अपने पापा की छवि को क्लियर करेगा और सबको बताएगा कि वो कितने अच्छे आदमी थे, और आजाद अपनी माँ को किया हुआ वादा ही पूरा कर रहा था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर विक्रम राठौर आजाद को बचा लेते हैं, लेकिन अभी भी उनकी याददाश्त वापस नहीं आई थी। एक्चुअली जो पुलिस ऑफिसर आजाद को मेट्रो में मिला था वो पुलिस ऑफिसर विक्रम जहाँ पर रहता है उसी गाँव से बिलोंग करता था और उसी ने बचपन में विक्रम से वादा किया था कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो पता लगा कर रहेगा कि वो है कौन। जब उसने आजाद को देखा तो उसके बारे में सारी इंक्वायरी की और तब उसे पता चला कि विक्रम राठौर उसके पापा है। जिसके बाद वो विक्रम राठौर को यहाँ पर लेकर आया। तो वही हम नर्मदा को देखते हैं जो समझ चुकी थी कि जिसे वो ढूंढ रही है वो और कोई नहीं आजाद है, और वो ये भी समझ जाती है कि यह सारी कहानी उसी जेल से शुरू होती है। इसलिए नर्मदा जानबूझकर कैदी बनकर उस जेल में जाती है ताकि वहाँ की लड़कियों से आजाद की कहानी पता कर सके। वहाँ उन लड़कियों को वो इमोशनल कर देती है, जिसके बाद वो उसे आजाद की पूरी कहानी बता देते हैं। जब नर्मदा आजाद की कहानी सुनती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो भी आजाद का साथ देगी, क्योंकि अब तक उसने जो भी किया है वो सबकी भलाई के लिए कर रहा था। लेकिन नर्मदा की ये सारी बातें उसका कलीग सुन लेता है, क्योंकि पहले नर्मदा का प्लान था कि वो आजाद के बारे में जानने के लिए माइक लगाकर अंदर जाएगी, इसलिए उसके कलीग ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। जिसके बाद उसका कलीग उन 6 लड़कियों को और नर्मदा को वहां पर बुलाता है और उन्हें काफी ज्यादा पीटने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नर्मदा का कलीग भी काली के साथ मिला हुआ था। वो काली को बताता है कि नर्मदा और वो 6 लड़कियां उसके कब्जे में हैं। तो काली उसे कहता है कि उन सबको खत्म कर दो और यहाँ तक कि नर्मदा की बेटी को भी खत्म कर दो। जैसे ये बात विक्रम और आजाद को पता चलती है तो आजाद नर्मदा और उसकी टीम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। तो वही विक्रम और उसके साथी सुशी को बचाने के लिए निकलते हैं। वो वहाँ पर काली के गुंडों के साथ मुकाबला करते हैं और सभी को बचा लेते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त उसकी टीम में से एक लड़की को गोली लग जाती है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत से सब लोग काफी ज्यादा उदास थे, लेकिन नर्मदा कहती है कि अब से वो भी उनका साथ देगी और उसकी जगह पूरी करेगी। जिसके बाद वो लोग अपने अगले मिशन की तैयारी करने लगते हैं। एक्चुअली अब उनका अगला मिशन काली था,
क्योंकि काली को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। तब उन्हें पता चलता है कि काली पॉलिटिक्स में आने की सोच रहा था, क्योंकि काली जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, जो भी पार्टी सत्ता में होती है उन्हें उसे पैसे देने पड़ते हैं, और जैसे ही पार्टी बदलती है फिर से काली को दूसरी पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए वो चाहता है कि अब वो ही पॉलिटिक्स में आ जाए, ताकि उसे किसी को भी पैसे देने की जरूरत ना पड़े। इसलिए काली एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ डील फाइनल कर देता है, जो किसी और कंट्री से था। अब काली को पॉलिटिशियन लीडर्स को पैसे भेजने थे ताकि वो पॉलिटिक्स में आ सके, इसलिए उसके काफी सारे पैसे कहीं और जाने वाले थे। जब आजाद को यह पता चलता है तो वो प्लान बनाते हैं कि वो सारे पैसे लूट लेंगे, जिसके बाद आजाद और इसकी टीम मिलकर उन सारे पैसों को लूट लेती है। पैसों के साथ साथ वो गवर्नमेंट की सारी वोटिंग मशीन्स भी चुरा लेते हैं और सारी मशीनों को आजाद की जेल में रखा जाता है। आजाद सबको ऐसे दिखाता है कि उसने जेल के कैदियों को हॉस्टेज बनाया है, और उसकी एक डिमांड थी जिसे गवर्नमेंट को पूरी करनी थी, और वो अपनी डिमांड वहाँ के पॉलिटिशियन माधवन को बताता है। माधवन उसकी डिमांड्स ऊपर तक पहुँचाता है और उसकी डिमांड मान ली जाती है, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद इलेक्शंस थी और अगर वोटिंग मशीन गायब रही तो इलेक्शंस कैसे होंगी, जिसकी वजह से आजाद की डिमांड मान ली जाती है। उसकी डिमांड थी कि जितने भी हानिकारक फैक्ट्री चल रही है उन सबको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई थी। अब आजाद की डिमांड गवर्नमेंट वाले पूरी करते हैं और सारी फैक्ट्रीज को बंद किया जाता है, और इस तरह से आजाद का ये मिशन भी कंप्लीट हुआ था। लेकिन तभी काली विक्रम को पकड़ लेता है और विक्रम को बहुत ज्यादा पीटने लगता है। तभी वो टीवी ऑन करता है तो टीवी पर भी विक्रम था। ये देखकर काली काफी कंफ्यूज हो गया था कि दो जगह विक्रम कैसे हो सकते हैं। तब उसे पता चलता है कि टीवी पर जो है वो विक्रम का बेटा आजाद है, जिसके बाद वो विक्रम को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर आजाद था। आजाद को वहाँ पर वो काफी पीटने लगता है और उस पर गोली चलाने वाला था कि गोली की आवाज सुनकर विक्रम की याददाश्त वापस आती है। उसे याद आ जाता है कि किस तरह काली ने उसे बहुत ज्यादा पीटा था, जिसके बाद उसी की वजह से ऐश्वर्या को फांसी हो गई थी। ये सब याद करके विक्रम काली को बहुत ज्यादा पीट देता है, जिसके बाद वो लोग भी उसे फांसी देते हैं जैसे ऐश्वर्या को हुई थी। जिसके बाद वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं और हमें पता चलता है कि माधवन भी आजाद के साथ मिला हुआ था। वही उसे अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता था। माधवन आजाद से मिलने आता है और उसे एक नए मिशन के लिए रेडी होने के लिए कहता है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी जवान मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।